शिमला? अरे टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है तो किसने करवाया? मैंने करवाया। तुम दोनों की शक्लें तो ऐसी हो गई है जैसे मैं कोई सजा दे रही हूँ तुम्हें। छुट्टियों पे जा रहे हो तो अच्छी बात है ना। अरे माँ, लेकिन हम यहाँ पर भी तो आराम कर सकते थे। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है। शिमला पता है इस मौसम में कितना सुंदर रहेगा। थैंक यू माँ, प्लान बहुत अच्छा है, शिमला परफेक्ट है, लेकिन माँ इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टी ले रखी थी ना। इतनी छुट्टी ले चुकी हो, उसमें 3 दिन और सही। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, पर मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम दोनों थोड़ा घूम फिर आओगे तो मन हल्का हो जाएगा। एक नए सिरे से शुरुआत होगी। सोनाक्षी, आई गेस माँ सही कह रही। पता है, मैंने सोचा है कि अगले साल भी मैं तुम लोगों की टिकट करवाऊंगी। इस बार तो सिर्फ तुम दोनों के लिए गर्म कपड़े निकाले हैं, और अगली बार तक ये भी पूरा हो जाएगा। सपने बुन रही हूँ, अगले साल इसे भी ले जाओगी ना साथ में। तुम जाओगी ना? माँ, आराम और ब्रेक की आपको भी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने हमारे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू। अरे तुम बस वहाँ खुशी खुशी जाकर खुशी खुशी लौट आओगे ना, तो वही मेरे लिए छुट्टी हो गई। अरे सब कुछ डॉक्टर नहीं करेगी क्या? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, इसीलिए मैंने बिना पूछे तुम लोगों की टिकटें करवा दी। माँ, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करके आती हूँ। हाँ। पता है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तूने कैसे सोच लिया? बच्चों को अपने माँ से कहकर जरूरतें पूरी नहीं करवानी पड़ती, वह सब समझ जाती है। बस एक बार सोनाक्षी का इलाज शुरू हो जाए, जो सपने हम देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। केपी, ओए केपी के बच्चे, जी सर। क्या सुनाई नहीं देता क्या? पैसे कब मिल रहे? नो सर। स्टोर में जा और लास्ट शेल्फ में उधर सारी फाइलें उठा के लिया, जल्दी। जी सर। मैनेजर कम और क्लर्क ज्यादा बन गया हूं मैं यहाँ पर। अबे क्या सारे शेल्फ की सारी फाइलें ले आया? सर ये आखिरी सेल की सारी फाइलें हैं। काम कम करते हैं पर लोग और फाइलें ज्यादा बनाते हैं। देख के रख भी नहीं सकता था, भागने की जल्दी लगी रहती है बस। सौरभ सोनाक्षी प्राइवेट लिमिटेड। सौरभ बोस, सोनाक्षी बोस, देव इन्वेस्टमेंट। क्या चक्कर है? बंगाली खरगोशों का तो पता नहीं, लेकिन आम इंसान ऐसे जब घूमने जाते हैं ना हॉलीडे पे, तो सैड नहीं रहते, खुश रहते। क्या हो गया सोनाक्षी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुम ऐसे ही चुप रहती तो बात ही क्या थी? सोनाक्षी, मैं जानता हूं सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, और मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही और कभी बदलेगा भी नहीं। तुम जानती हो कि हम ये सब कुछ माँ के लिए कर रहे हैं। And I hope you know that I love you. तुम माँ बनो या ना बनो, it doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं ना। 5 करोड़। वाह देव भाई, अपनी बीवी और साले के साथ मिलकर नई कंपनी खोल ली।
और अपने भाई को यहाँ नौकरी में सड़ने के लिए रख दिया। भाई को 5 लाख नहीं, उस साले को 5 करोड़। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बीवी और उसके घर वालों से। अब विकी चुप नहीं बैठेगा, अब अपने भाई का प्यार देखना। शायद आपने नोटिस नहीं किया मैम, रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। आई नो। अच्छा, तो सर उठा के एक बार देख तो लेती, बताती तो सही कैसा है। बहुत प्रिटी है। और तुम भी। Excuse me. ये क्या हो रहा है? शायद ये सभी गेस्ट का ऐसे ही म्यूजिक बजा के वेलकम करते हो। ऐसे मतलब एंटर करते? लो मैडम, म्यूजिक एक आर्ट है, एक कला है। तुम्हें म्यूजिक को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। हेलो मिस्टर दीक्षित, आई एम सदानंद पाहुजा। ये मेरा ही होटल है। ये आपको जानते हैं? हेलो मिस्टर आहूजा। आहूजा नहीं सर, पाहुजा विद अ पी। ओह सॉरी मिस्टर आहूजा, आपको आने की क्या जरूरत थी? अच्छी जरूरत कैसे नहीं थी? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं और हमारे इस छोटे से गरीब खाने में आप तशरीफ लाए हैं, हमें तो आपसे मिलने की बहुत जरूरत थी ना। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने हमारे इस होटल को स्टे के लिए चुना है। मिस्टर दीक्षित, हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपकी मदर मिसेस ईश्वरी दीक्षित जी ने ये पूरा होटल सिर्फ आप दोनों के लिए बुक किया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। पूरा होटल बुक करवाया? क्या बेटा, सर को और मैडम को स्पा लेके जाओ। नहीं, मुझे अभी स्पा के लिए नहीं जाना। आइए ना मैम, हमारा अवार्ड विनिंग स्पा है। आप लोग इतनी लंबी ड्राइव करके आए, इसलिए आपकी मदर ने स्पेशल पैकेज बुक कराया। हाँ नहीं, हाँ स्वीट। चलें? आप दोनों अभी सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा। आपके लिए हम ये पचौली ऑयल रिकमेंड करेंगे। ओके। वही फ्लावर जिसका नाम आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हाँ, वो फ्लावर मुझे पसंद है। हाँ, You know what? आप भी मुझे इतना पैम्पर नहीं करते। हाँ, तुम तो रोज मुझे फुट मसाज देती हो ना। सीरियसली मुझे लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं, और अभी इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों में जो भी स्ट्रेस टेंशन था, सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ भूल जाओ। तो फिर सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं। क्या हुआ? थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है वहाँ पे। मैम थोड़ा दर्द तो होगा ही। ये प्रेशर पॉइंट्स है। यहाँ प्रेशर देने से इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। फर्टिलिटी मसाज? अब इनको भी सब पता चल गया। सोनाक्षी, आई एम सॉरी देव, लेकिन इस मसाज से मुझे तो आराम नहीं मिलेगा। मैं चाह रही हूँ आप आराम से आइए। लेकिन सोनाक्षी, सॉरी सोनाक्षी। अरे देव साहब आप, मैडम अभी रूम में चली गई। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ मुझे दूसरी चाबी दीजिए। अरे मैं जानता हूँ सर, हनीमून पे अकेले रहने का बहुत मन करता है। एक्चुअली मेरी भी शादी लास्ट ईयर ही हुई है। आप मुझे चाबी देंगे? हाँ सर, मैं आपको खुद लेके चलता हूँ। आइए सर प्लीज। विकी, व्हाट्स रॉन्ग? बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए गरम गरम खाना लेके आई हूँ। ऐसे रखा जाता है किसी का ख्याल? तुझे क्या लगता है पन्ने पलटने से बस? मम्मी यार थोड़ी देर चुप करोगी? अरे एक तो तेरे लिए खाना लेके आई हूँ, ऊपर से तू मुझे को। मुझे नहीं भूख लग रही है ना, मुझे नहीं खाना यार, आप चुप रहोगी? बाहर किसी से झगड़ा हो गया तेरा? बाहर वालों की जरूरत क्या है जब अपने घर वाले ऐसे हैं? अरे हुआ क्या है बता तो। जब मैंने वो देव भाई से नौकरी मांगी थी, तो सोना के कहने पे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की पोस्ट दी थी, याद है आपको? हाँ। और उसी सोना के कहने पे देव भाई ने सौरभ को पूरे 5 करोड़ रुपए दिए मम्मी। 5 करोड़ दादा को? लेकिन किस लिए? अरे तू चुप कर 1 मिनट। बेटा तुझे कैसे पता लगा? विकी कोई मिस्टेक हुआ होगा, अगर ऐसी कोई बात होती है तो यार कोई मिस्टेक नहीं है, ये देख, आप भी देखो, दिख रहा आपको? वो तो अच्छा मेरे हाथ में फाइल लग गई जिसमें सोना और सौरभ की नई कंपनी तक रजिस्टर्ड है। और ये देखो इन्वेस्टर कौन है, क्या लिखा है? देव दीक्षित। अपने घर वालों को नौकरों की तरह तनख्वाह पे रखा हुआ है और बाहर 5 करोड़ बांट रहे हैं। ये अच्छा नहीं किया देव ने, इतनी बड़ी नाइंसाफी। तो भी देखना, इस बात को मैं ऐसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये बंगालन भी ना बहुत ही चालाक निकली। अरे बारिश के नाम पे जीजी को अपनी तरफ कर लिया और दूसरी तरफ देव को भी। अब तू देखना बेटा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तेरे ससुराल वालों के सामने खड़े होके ना हम लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। पर तू भी देख जरा मैं क्या करती हूँ। अब इस घर में युद्ध होगा, युद्ध। बलून्स, ये फूल, कैंडल्स, डेकोरेशंस, इतना कुछ। हाँ मुझे लगा तो नहीं था कि माँ तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगी। माँ हमारे लिए नहीं कर रही, उन्हें हमसे कुछ चाहिए भी। क्या सोच रही हो सोनाक्षी? I mean, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। माँ ने हनीमून टाइप वाला प्रिपरेशन किया। तो क्या फर्क पड़ता है, प्रिपरेशन किसी ने भी किया हो। अब हम यहाँ आ चुके हैं। सोनाक्षी प्लीज अपने मूड को ठीक करो। कम इन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये ड्रेसेस आप लोगों के लिए, ये आपकी मदर ने स्पेशल आपके लिए भिजवाई है, मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। आप लोग इनको पहन के रेडी हो जाइए। ठीक 8 बजे आप लोगों का प्राइवेट डिनर रेडी हो जाएगा। प्राइवेट डिनर ठीक 8 बजे? सर एक्चुअली आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक दे रहे। हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है। 8 बजे आपका प्राइवेट डिनर, 9 बजे बॉनफायर और मैम 10 बजे वो 10 बजे के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं प्लीज? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली हम वही कर रहे हैं जो आपकी मदर ने हमें बताया है। हम तो वही फॉलो कर रहे हैं।
ओके, थैंक यू, हम आ जाएंगे। वेलकम, ऑल द बेस्ट। मैंने आपके लिए आपका सूट भेजा। नाइस। क्या हुआ? ड्रेस माँ ने भेजा। सोनाक्षी, এটা সব কি দে? রুম স্ক্যান্ডাল মসাজ কি ইনাফ ছিল না? মা আমার ড্রেসও চুজ করে নিয়ে আছে। I suppose enough तुम्ही For your kind information मैंने तुम्ही कहा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे बोलो ना कि मुझे भी समझ में आए। देव, ये सब इनफ नहीं है क्या? अब माँ डिसाइड करने वाली है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तुम पे अच्छी नहीं लगती। That's not the point, देव। जब भी आप मुझे इस ड्रेस में देखोगे तब आपको याद आएगा कि ये ड्रेस माँ ने चूज किया, मैंने नहीं। सोनाक्षी, प्लीज इतनी टेंशन मत लो। देव, ये सारा प्रेपरेशन, ये डेकोरेशन, ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सोनाक्षी, अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? एक मिनट। हाँ माँ। तुम लोग पहुंच गए वहाँ ठीक से? हाँ माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में चेक इन किया। अच्छा, वहाँ का सारा इंतजाम कैसे लगा सोनाक्षी को? सब कुछ सजावट वगैरह अच्छे से हुई है ना? हाँ माँ, सारी सजावट अच्छी थी। सुन, उन्होंने वो गुलाब के फूल रखे कि नहीं? हाँ माँ, गुलाब रखे थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुम लोग तो पहली बार ऐसे छुट्टियां मनाने गए हो। पता है, मैंने निक्की के साथ उसके पीछे पड़कर उसके फोन पे अलग अलग सजावटें देखकर ये सजावट खुद चुनी है। थैंक यू माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। मैं रखती हूँ। हाँ हाँ माँ। हाँ सोनाक्षी, 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 तुम बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हो? देव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। Please stop it. I'm sorry. Thank you. अभी नहीं, लेकिन सॉरी। बात करें प्लीज। क्या बात करे देव? Nobody cares मैं क्या कहती हूँ। प्लीज सोनाक्षी, एक ही बात को बार बार कहना बंद करो। जस्ट बिकॉज ये कुछ चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं आई, इनकी वजह से तुम ये नहीं कह सकती कि आई डोंट केयर। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम क्या फील करती हो, क्या सोचती हो। आई केयर। माँ ने अगर ये सब कुछ किया है तो हमारे लिए किया है। अगर कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई तो इट्स ऑब्वियस, उनकी पसंद हमसे अलग है। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, चॉइसेस की नहीं है। हमें ऑर्डर दिया गया कि हम यहाँ आके कंसीव करने की कोशिश करें और फिर ही लौटें। ऐसे में कोई आराम कैसे कर सकता है? हम यहाँ छुट्टी मनाने हैं या पीटी करने हैं? और इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती। सोनाक्षी, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देव, मुझे फर्क पड़ता है। हमारे रूम में क्या होना चाहिए ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, लेकिन माँ ने उसने में देवी सारे हनीमून अरेंजमेंट, ये पता नहीं माँ ने इनसे क्या कहकर ये सब अरेंज करवाया होगा। एकदम चुप। लंबी सांस लो, मेरे साथ एक लंबी सांस लो। कम ऑन। अब आराम से छोड़ो। गुड। सोनाक्षी, हेल्प मी टू हेल्प यू। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम बेटर फील करो? सोनाक्षी, तुम जानती हो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ था। हम दोनों ने वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ी हैं। लेकिन अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, हम उसे बेटर बना सकते हैं। वो रूम तुम्हें पसंद नहीं आया ना, चेंज हो जाएगा। तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है, मत पहनो। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो यू हैव टू डील विद इट। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बोलो, आर यू रेडी? What? देव अभी अब सोचो, मैं ऐसे वाला हस्बैंड होता तो
That's more like it. अपना मूड ठीक करो, रेडी हो जाओ। आज हम तुम्हारा फेवरेट डिनर करेंगे, चाइनीज। लेट्स गो। देव, क्या हुआ? I'm sorry. आपसे नाराज हो गई थी ना। That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। I'm sorry. मैं आपसे नाराज हो गई थी ना। That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। चलो मैं रूम चेंज करवा लेता हूँ। लेट्स गो। देव, अब क्या हुआ? अब सही कह रहे थे, मैम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नाराज हो रही थी। मेरे पास आप हो ना, और यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, जस्ट यू एंड मी। माँ ने इतने प्यार से इतने सारे अरेंजमेंट्स करवाए, तो हम रूम नहीं चेंज करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो ड्रेस भी पहन लूँगी। इस बॉस आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ हर कपड़े में क्यूट लगती है। लेकिन अगर वो हनीमून पे तो हॉट लगे तो मुझे भी अच्छा लगे। तुम ये एकदम इम्पॉसिबल। ये मैं सोनाक्षी को दूंगा। रोज फॉर अ रोज। एक्सक्यूज मी सर, ये गार्बेरा है। हाँ आई नो, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है। मेरी फूल सी बीवी के लिए एक फूल। नहीं, कितना ओल्ड स्टाइल, 70s स्टाइल, फिल्मी लग रहा है। लग रहा है राजेश खन्ना डायलॉग बोल रहा है। मुझे कुछ अपने स्टाइल का सोचना चाहिए, देव और सोनाक्षी के स्टाइल का। लेकिन सब कुछ मैं ही क्यों करूं? सब कुछ मैं ही क्यों सोचूं? सोनाक्षी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये मैं तुम फूल तुम्हारे लिए। आप इतनी क्यूट बातें कब से करने लग गए? I love you. I love you. तुम बहुत हॉट लग रही हो। हाँ? पर आपकी बीवी से ज्यादा हॉट तो नहीं हो सकती। तुम मेरी बीवी को नहीं जानती। वो तो वो बोरिंग सी सलवार कमीज पहनती है, और कभी कभी तो महा बोरिंग साड़ीज पहनती है। अच्छा, इतनी बोरिंग है तो आपने इनसे शादी क्यों की? अरे मैं कहाँ करना चाहता था, पीछे पड़ गई थी मेरे। अच्छा, वो आपके पीछे पड़ी थी आपने? Of course, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी थी, हर जगह मुझे स्टॉक कर रही थी, घर तक आ गई थी, और तो और मेरी सगाई में भी आ गई।
बहुत ड्रामा किया उसने, पी के टल्ली हो गई और ड्रामा करती रही। ये सब आपने किया, मैंने नहीं। मैंने नहीं मतलब, मैं तो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मिसेस दीक्षित के बारे में। तुम तो डिस्पोज हो ना। इनफ, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। मुझे बस हमेशा मिसेस दीक्षित ही रहना है, ऑलवेज। अब जब हम होटल में अकेले हैं तो ये होना ही है। ये हमें देख के एंटरटेन होना चाहते हैं ना, चलो इन्हें एंटरटेन करते हैं। Sonakshi Bose, I love you. I love you, Dev. I love you too, Sonakshi. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Wonderful, wonderful. Come on. Waiter, get the food please. One sec, मैं वाइन मेन्यू देख सकता हूँ? सॉरी सर, एक्चुअली आपकी मदर ने हमको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप लोग को अल्कोहल सर्व ना करें। हाँ वैसे भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। एक मिनट देव, आपने ये सब प्लान फूड क्यों ऑर्डर किया? हम तो चाइनीज खाने आए हैं ना यहाँ। हाँ, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है। सर एक्चुअली सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। हाँ बेटा, तुम लोग खाने पर बैठ गए? हाँ माँ, अभी अभी बैठे हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम लोगों के लिए वहाँ पहले ही खाना बोल के रखा है। हाँ अभी अभी पता चला कि तूने पहले से खाने के लिए बोल के रखा है। पता है, सबसे पहले मैंने पूना के डॉक्टर को फोन किया, उनसे पूछा कि सोनाक्षी के लिए खाने में क्या क्या अच्छा रहेगा। वो खुद लिखा और फिर निक्की से फोन पे लिखवा के वो मैनेजर को भेज दिया और उसे कहा कि ये सारी चीजें बननी चाहिए खाने में। सोनाक्षी को ठीक से खाना खिला देना, हाँ, और उस पर जरा भी तनाव मत आने देना बेटा। बस अब तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ सब चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है? हाँ माँ, तूने हर चीज का ध्यान रखा है। सोनाक्षी को खाना कैसे लगा वो बाद में फोन करके जरूर बता देना मुझे। हाँ माँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सोनाक्षी सर वो तो चली गई। जी जी, गर्म पानी लाई हूँ, पियेंगी आप? गर्म पानी जीजी। क्या बात है भाभी, आप
परेशान दिख रही हो, सब ठीक है ना? जी गरीब की बेटी की सारी चिंताएं, सारी परेशानी तो सिर्फ आपके लिए है। अब चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी का इलाज शुरू होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो जीजी, हाय आप गैया की तरह एकदम भोली हैं, इसलिए समझती है कि सारी दुनिया भी ना आपकी तरह एकदम सीधी है। जीजी आप ही के घर में, आप ही की नाक के नीचे इतना कुछ घट गया और आपको भनक तक नहीं लगी। अब क्या हुआ जो मुझे नहीं पता, बताइए भाभी। जीजी आप तो अच्छे से जानते कि आपकी बहू को लेकर ना मेरे मन में पहले से एक डर सा था। हाय मुझे नहीं पता था ये डर इतनी जल्दी सच्चा हो जाएगा। कैसा डर? जीजी वो सोनाक्षी आपके देव को हर मोड़ पर हमसे अलग कर रही है। देव हमसे अलग होगा? आप कैसी बातें कर रही है? हाय जीजी अपने मन को आप झूठा दिलासा क्यों दे रही हैं? आप भी जानती हैं कि उस सोनाक्षी के लिए हमारे देव ने हमसे कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। हाय और आज तो जो बात मेरे कानों में पड़ी है ना, जो मैं सुन के आ रही हूँ, उससे तो ये साबित हो जाता है कि देव उस बंगालन पे इतना मोहित है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाभी आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ? एक बात हो तो बताऊं, जी देव ने ना अपने साले को ऐसे ही 5 करोड़ रुपए दे दिए और आपको कानो कान खबर तक नहीं होने दी। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक किया। सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था, कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। क्या सबको पता है? क्या माँ ने सबको? सब जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। सोनाक्षी मैं क्या कहता माँ से? माँ ने डॉक्टर से बात करके इनको फोन किया था और उनसे वो सब बनवाया। वो भी तो हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है ना। देव मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। माँ ने जो हमारे लिए किया है वो अच्छा है, आई लाइक इट। और अब हमें घर चलना चाहिए। सोनाक्षी फिर वही बात, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए, तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? देव ये कोई छुट्टी नहीं है देव, ये एक मिशन है, मिशन दीक्षित बेबी। यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जो भी है बेबी है। मैं तो सिर्फ कैरियर हूँ। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये सब भी सोचते हैं कि मैं माँ कुछ भी सोचती हो सोनाक्षी, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना। तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं खाते, चाइनीज ऑर्डर करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये सीरियस देव? आपकी ये आदत मुझे परेशान करती है। कौन सी आदत सोनाक्षी? टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने की आदत। मैंने किस चीज का टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढा? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, बात से बात कर नहीं रहे हैं, बस सबको खुश करना चाहते हैं। तो चाहे खुशी 4 सेकंड की क्यों ना हो, अब वो बेबुनियाद हो, पॉइंटलेस हो, आप सबको खुशी रखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि हम चाइनीज ऑर्डर करें। सोनाक्षी मैं बस तुम्हें और माँ को खुश देखना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अब तो मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे भी सब लोग जान गए कि मैं माँ नहीं बन सकती। सोनाक्षी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो या नहीं। बड़ी रकम? जीजी बात अगर सिर्फ
पैसों की होती ना तो फिर भी गरीब की बेटी आपको कभी नहीं बताती। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। देव आपकी बहू और उसके साले के साथ एक अलग कंपनी बना रहा है। अलग। हाय जी अब क्या होगा? एक आध कंपनी अगर और ऐसी खुल गई ना, हम सब तो बस हाथ में कटोरा लेके सड़क के किनारे पर बैठे मिलेंगे। देव ने इतनी बड़ी रकम सौरभ को दे दी और मुझे बताया भी नहीं। जी मैं जानती हूँ कि आप देव पे बहुत भरोसा करती हैं। अब गरीब की बेटी तो फिर भी पराई है आपके लिए, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए ना मेरे पास सबूत है। रुकिए सर। विक्की, अरे ओ विक्की, जरा बुआ के कमरे में आना जल्दी। अभी पता लग जाएगा जीजी, आपको देख लेना। जीजी, विक्की के पास ना उन कागजों की तस्वीरें हैं, आप जल्दी से देख लो। बेटा विक्की, दिखा अपनी बुआ को हम सबकी बर्बादी की तस्वीरें, दिखा। ये देखो बुआ, ये फाइल पियोन गलती से मेरी टेबल पे रख गया था। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने मुझसे पूछा भी नहीं। विश्वास नहीं होता। बुआ, मैं भी आपकी बात मान लेता, अगर आप ये देखिए ना, ये देव भाई के किए हुए कंपनी चेक पे वो साइन है, ये देखिए। और इसमें यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये सोनाक्षी और सौरभ बॉस के अकाउंट में गया, जॉइंट अकाउंट में वो भी। विक्की होल्ड ऑन, वैसे भी ये एक बिजनेस डिसीजन है, तो जीजू ने सोच समझ के लिया होगा। उन्हें दादा की कंपनी में कोई पोटेंशियल दिखी होगी। वैसे भी वो एक बिजनेसमैन है, बिना अपने फायदे के। क्या तू मेरी तरफ है या अपने भाई की तरफ है? और शादी के बाद ना लड़की ससुराल की हो जाती है, और इस घर में तुम्हारी बहन जो कर रही है ना, अगर तूने करने की सोची भी ना तो याद रखना मैं जीजी की तरह भोली नहीं हूँ। हाँ, और वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों के बीच में ही रहे तो बेहतर है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पॉइंट रख रही हूँ, और वैसे भी हमारे घर में दूसरों की बात सुनना और अपनी बात कहना दोनों ही सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पार्शियलिटी दिखा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। अरे एलिना, सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी, what's wrong with you? सोनाक्षी, क्या कर रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या कहा तुमने? मैं यही कह रही हूँ जो आपने कहा। सोनाक्षी, तुम ये दूसरी बार कह रही हो। That I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चौथी बार कह रहे हो कि आपको मेरे माँ ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए देव। और हर मोमेंट मुझे ये याद दिलाना बंद कीजिए कि मैं माँ नहीं बन सकती देव। मैं जब नॉर्मल होना चाहती हूँ, कोई ना कोई आके मुझे ये याद दिलाता कि मुझ में कोई कमी है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। देव, आपको पता भी नहीं मैं कैसे फील कर रही हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। विश्वास नहीं होता कि देव ऐसा कर सकता है। एक बार भी उसने मुझे नहीं पूछा। जी आप बेचारे देव को क्यों दोष दे रही हैं? अब उसका दिल तो है इतना बड़ा, तभी तो देख लीजिए सोनाक्षी और उसके भाई, उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पहले तो सोनाक्षी ने अपने भाई के लिए 5 करोड़ निकलवाए उससे, और उसके बाद उसी ने देव से कहा होगा कि वो किसी को कुछ ना बताए। लेकिन देव ने अपनी बहनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। भाई, उसकी बहनें अभी तक घर में बैठी हैं, जवान हैं। जीजी, रिया और निक्की की शादी तो फिर भी हो जाएगी, पर अगर हम नेहा की शादी फिर से करने लगे तो उसे तो दोगुना चौगुना देना पड़ेगा ना जीजी। और जीजी, आपका काम ना उनकी शादियों के बाद खत्म नहीं हो जाता, बेटियों को तो सारी उम्र दिया ही जाता है ना। हाय, क्या होगा देव की बहनों का? लेकिन लोग भी सही कहते हैं, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, और ऊपर से आपने उसी के साथ देव को छुट्टी पे भेज दिया है। जीजी, मैं तो कहती हूँ कि देव लौटे और उसका सारा पैसा लूट जाए। आप उसे एक फोन कर लो। हाँ, लो जीजी, लो जीजी, बात करो उससे। नहीं भाभी, मैंने खुद उन दोनों को छुट्टी मनाने भेज दिया है, और मैं ऐसे में देव को फोन करके परेशान करूंगी तो कैसे होगा? भाई जीजी, आप अपने बेटे की खातिर, अपनी प्यारी बेटियों की आने वाली जिंदगी
कुर्बान कर देंगी? मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये स्टूपिड सा रूम ऐसे डिजाइन किया गया है कि बस मुझे कंसीव करना ही होगा, और ये स्टूपिड लोग हमें 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। चिढ़ चुकी हूँ इन सबसे, चिढ़ चुकी हूँ। ऊपर से आपको ये जताने से फुर्सत ही नहीं मिलती ना कि आप सबसे ग्रेट हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे सकती। I'm sorry, सोनाक्षी। नो नो देव, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आपकी बच्ची की माँ नहीं बन सकती। इतना काफी नहीं है देव? क्या मुझे आपसे और सबसे माफी मांगते मांगते अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी? क्योंकि क्लियरली आप सब लोग मुझे ही कभी भूलने देंगे ही नहीं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है देव। जो स्कूटी चलाते मुझसे गलती से हो गई। ये एक मेडिकल कंडीशन और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नॉट माय फॉल्ट देव। हर कोई बस मुझे ब्लेम ही करना चाहता है, बस। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती, मैं नहीं बन सकती माँ। अब क्या करूँ मैं देव, क्या करूँ? कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है सोनाक्षी। स्टूपिड हो तुम। मैं स्टूपिड हूँ या आप स्टूपिड हो? आपको पता भी नहीं है कि मुझे कैसे फील हो रहा है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैंने तुम्हारे सर पे बम गिराया और खुद 4 किलोमीटर दूर भाग गया। Exactly. आप मेरे साथ होते हुए मेरे साथ नहीं थे। तो कहाँ था मैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं था? प्लीज, आप कभी समझ ही नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि एक लड़की को कैसे लगता है अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी दुनिया को छोड़ना और एक नई दुनिया में कंप्लीट अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना। और तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक लड़का कैसा फील करता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसके बगैर खाना पीना, रहना, उठना, सोना सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, तो कैसा फील होता है? तो रियली ये सब आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था। बैक एट यू सोनाक्षी। तुमने क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ शादी से पहले? तुम तो स्मार्ट हो ना। हो गई गलती मुझसे, सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना। देव, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। आराम से चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डैम इट, फर्क पड़ता है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। जब तुम दुखी होती हो, तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। Just get lost.
आपने तो कहा था जब मुझे दर्द होता है तो आपको फील होता है। हाँ, तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो तो मुझे कैसा फील होता है। By the way, I love you too. मिस्टर बोधरा तो नींद में भी खा रहे। मिस्टर बोधरा नींद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा? मैं सो गया? Stop it! मुझे क्या पता था आप नाटक कर रहे थे। मेरे इतनी पास होगी तो मैं सो सकता हूँ क्या? चलिए अब जल्दी से उठिए। मैं ना माँ को मिस कर रही हूँ, हमें घर जाना है। मुझे उन्हें जाके ना टाइट हक देना है, थैंक यू बोलना। चलिए चलिए उठिए, चलो। जी जी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अब गरीब की बेटी को पता नहीं है क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो कहती हूँ कि अभी फोन उठाइए और देव को फोन लगाइए, बात कीजिए उससे। अरे कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है ना ये? नहीं भाभी, बात तो मुझे करनी है पर यूं फोन पे नहीं करनी। जब मैंने खुद उन दोनों को तनाव से दूर रहने के लिए कहा है तो मैं ही खुद देव से ये सारी बातें करूंगी तो वो परेशान हो जाएगा। हाँ आने दो उन्हें, सामने बिठाकर बात करूंगी मैं। ठीक है। आपको ना माँ को पहले ही फोन कर लेना चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी था। सोनाक्षी अब कर रहा हूँ ना। देव? हाँ माँ, हम निकल चुके हैं यहाँ से, घर आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो कल लौटने वाले थे ना? सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे? सारा इंतजाम ठीक है ना? हेलो माँ, आज ही निकल। हेलो 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 देव। हेलो माँ, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। फिर से कॉल करते हैं। नहीं, इट्स ओके, माँ ने सुन लिया वैसे भी कि हम आ रहे हैं। ये लोग एक दिन पहले क्यों आ रहे हैं जब सारा इंतजाम 3 दिन के लिए किया था? हाय हाय, आपने इतने मन से पूरा इंतजाम करवाया, उन्हें छुट्टी पे भेजा और उस लड़की को तो जैसे कोई कदर ही नहीं है किसी बात की। हाँ, छुट्टी इस तरह आधी छोड़ के आने का क्या मतलब है? ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ जो ये इतना क्या सोच रही है जीजी? जब आपको पूछना चाहिए था तब तो आपने पूछा नहीं। आपकी वो बहू रानी है ना, कोई काम ऐसा नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। अब आ रहे हैं ना दोनों, तो खबर लेना उनकी। मुझे पता नहीं था कि शिमला का तुम पे ऐसा असर होगा। ये देख के ऐसा लग रहा है कि शिमला ही शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें। शिमला का थोड़ा असर, लेकिन आपका सबसे ज्यादा। कहने के लिए तो हम वहां सिर्फ 2 दिन के लिए थे, लेकिन मैं एक अलग ही दुनिया में थी। जो कुछ भी इन 2 दिनों में हुआ, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्रिंस डायमंड मिल गया। तुम्हें ये बातें तभी करनी होती है ना जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। बट सीरियसली थैंक यू। ये 2 दिन मेरे सपनोसे कम नहीं थे और मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। घर पहुंचने से पहले हर मोमेंट में आपके साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम घर पे पहुंचेंगे ना, हमारी रियल लाइफ शुरू होगी। वही भाग दौड़, फिर काम, स्ट्रेस, टेंशन, माँ के एक्सपेक्टेशंस, पापा के क्वेश्चंस और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सोनाक्षी, ये टाइम जितना तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, उतना ही मेरे लिए भी। I'm glad कि हम दोनों यहाँ आए
और हमने रियलाइज किया कि हम दोनों क्या मिस कर रहे हैं। क्या? एक दूसरे का साथ। हमारा साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं। लेकिन अब मैं किसी चीज को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। अब हम हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को साथ में हैंडल करेंगे मिलके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऑलवेज? ऑलवेज। जीजी, अब क्या आरती की थाल सजाएंगी? आ जाएंगे दोनों। माशी वैशा कैसी है? अच्छी हो। आओ आओ। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। माफ कीजिए, हम बिना इन्फॉर्म किए आ गए। एक्चुअली शोना और देव बाबू आज लौट रहे हैं ना। जैसे ही शोना का मैसेज आया हमसे रहा नहीं गया, तो बस आ गए। हमने सोचा बच्चों को थोड़ा सरप्राइज दे दें। विकी बेटा कैसे हो? हम लोग गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं भाई साहब, आप जब चाहे आ सकते हैं। अब तो सब कुछ आप ही का है। भाभी, ये बातें अभी नहीं। नहीं जीजी, अब ना मैं आपको और बेवकूफ बनने नहीं दूंगी। अब ना सारी कहानी मेरी समझ में आ रही है। देव और सोना ना इसी चक्कर में आ रहे हैं। इस घर में किसी ने बता दिया होगा, ये हमें सब पता चल गया। मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये क्या बात कर रही हैं आप? हम अपने जमाई और अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकते क्या? आइए, जरूर आइए। किसने रोका है आपको? लेकिन सब कुछ जान के ना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके खानदान में ना एक नहीं, सारे के सारे नाटकबाज हैं। और जीजी, इनको ये नाटक करने के लिए हमारा ही घर मिला है। भाभी शांत रहिए ना, इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। विजय, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आपने वैसे भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि इनका मामला है वो यही निपटेंगे। हमें वैसे भी कुछ पता नहीं है ना। ये लो, देख लो जीजी, इनका नया नाटक। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जीजी, मैं कह रही हूँ आपसे, सही समय कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे लोग कौन सा समय देख के हम जैसे लोगों को लूटते हैं? लूटते हैं? आप साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? ज्यादा भोले मत बनिए भाई साहब। अरे हमारे भोले भाले देव को फंसाकर आप लोगों ने जो 5 करोड़ रखे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो बड़े उसूलों की बातें करते हैं आप, पर जब अपने दामाद से पैसे लिए, अपनी जेबें गरम की, तब कहाँ चले गए आपके उसूल? और इतनी बेशर्मी कि यहाँ उठकर चले आए अपनी बेटी को ये समझाने कि दामाद का ख्याल कैसे रखना है, ताकि वही दामाद आपकी पूरी जिंदगी सारी जरूरतें पूरी करता रहे। आप इतनी घटिया। देखिए, जिन पैसों की बात आप कर रही हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हमें तो खुद सौरभ ने 2-3 दिन पहले बताया। चलो ठीक है, देर सवेरी से ही पता तो लग गया था ना आपको। अरे तो क्यों नहीं आया आप हमें बताने? और आप लोगों के चक्कर में ही हमारे देव ने भी हमसे ये बात छुपाई। हम लोगों की वजह से? हमने किसी को नहीं रोका ये सच बताने से। ये बच्चों के बीच की बात थी, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, 5 करोड़ बच्चों की बात होती है? खुले छुट्टे नहीं होते 5 करोड़। उन्हें गिनते गिनते ना आधी उम्र बीत जाती है। हाँ विकास, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये पैसे की वजह से बात बिगड़ सकती है। अब देख लिया अंजाम। अरे सौरभ को देव बाबू से पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। अरे देव पहले भी शोना से और हम लोगों से सच छुपा चुका है, और अभी फिर उसने वही किया। मैं तो कहता हूं देव ने जानबूझकर सौरभ को पैसे दिए होंगे, ताकि जब ये बात खुले तो हम उसके एहसान के तले दबकर इसका विरोधी ना कर सके। तो ये हमारे देव की गलती है। देखिए, अगर इतनी तकलीफ हो रही थी ना, तो फिर अपने बेटे से कहा क्यों नहीं, जिस वक्त तो पैसे ले रहा था कि लौटा के आ। सही है, दूसरों के पैसे डकार लो और फिर इतना घमंड दिखाओ। ईश्वरी जी, आप ऐसे चुप खड़ी क्यों हैं? इन्हें समझाइए ना कि ये हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। भाभी के बात करने का तरीका गलत हो सकता है, पर भाभी जो कह रही है वो गलत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हमने पैसे लिए हो। ये देव सौरभ के बीच की बात थी, इसका इल्जाम आप हम पर क्यों लगा रही हैं? क्यों? आप तो देव का एहसान मानने के बजाय उस पर ही उंगली उठा रहे हैं। फिर आपको मेरा बोलना इतना गलत क्यों लग रहा है? ये तो देव की अच्छाई है कि उसने आपके परिवार के लिए इतना कुछ किया है, पर आप तो उसे सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उस सच को नकार रहे हैं भाई साहब।
पर सच तो सच है, और सच ये है कि मेरे बेटे से आपके बेटे के पास पैसे गए और ये सही नहीं है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि इंसान अपनी इज्जत खुद कमाता है तो खुद गंवाता भी है। बस ईश्वरी जी, आप हमारी इंसल्ट ऐसे कर रही हैं जैसे हमने आपके बेटे को फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए हो। देखिए, आप मेरे ही घर में मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। माँ, क्या हुआ माँ? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? बताती हूँ। माँ, ये क्या हो रहा? शोना बेटा, हम यहाँ सिर्फ तुम दोनों से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था बेटा कि तुम्हारे घर वालों के मन में हमारे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। कमाल है भाई साहब, आप अब भी हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हुआ वो आपके बेटे की वजह से हुआ? आप बात क्या है, तू मुझे बताएगी? बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि इन लोगों की असलियत ना हमें पता लग गई है। इन लोगों की चोरी पकड़ी गई, सब समझ में आ गया हमें, इन्होंने किस तरह से तुझे अपने जाल में फंसाया। इसलिए बस अपना सच छुपाने के लिए हमारे घर में खड़े होकर हम पे चिल्ला रहे हैं ये। मामी जी, अब कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वरी जी देखिए, हम इस बात को यहीं पे खत्म कर लें प्लीज। ये लोग अभी अभी लौटे हैं, किसी और दिन हम बड़े मिलके बैठ के बात कर लेंगे ना। साफ साफ कहिए ना कि आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। इन दोनों का बहाना बनाकर भागिए मत। कोई कहीं नहीं भागेगा, यहीं पर बात होगी, अभी बात होगी। अच्छा ठीक है, आपको बात करनी है, चलिए बात करते हैं। आप सौरव को बुलाइए और पूछिए उससे कि उसने देव से पैसे लिए कि नहीं। आप उसे साथ में क्यों नहीं ले आए? क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते तो वो सच बता देता, तब जाके आपको तसल्ली तो होती कि हम आप पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे जीजी? भला कोई चोर चोरी करके कहता है कि मैंने चोरी की है? आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, हमें चोर कह रहे हैं ना, तो ये खड़ा है आपका बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है। देव, तुम बताओ, क्या सौरभ ने तुमसे पैसे मांगे थे? हाँ हाँ, वो बताएगा तब आपको पता चलेगा। बाबा, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्यों का मतलब क्या होता है बेटा? ये कोई छोटी बात नहीं है, 5 करोड़ की बात है, 5 करोड़ की। बोलो देव। बाबा एक्चुअली कुछ नहीं, तुम सच बताओ। बता दे उन्हें। नहीं बाबा, सौरभ मेरे पास पैसे लेने नहीं आता। एक्चुअली मुझे पता चला कि सौरभ बाहर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है, इसीलिए मैंने खुद उसे ऑफिस बुला के पैसे दिए थे। सुन लिया, मेरा बेटा नहीं गया था इनके पास पैसे मांगने के लिए। आपको क्या लगता है कि देव से ये कहलवा देंगे तो हम मान लेंगे? अरे आप ही लोगों ने देव को बहला फुसलाकर अपने सौरभ को पैसे दिलवाए होंगे। हमारे देव का तो दिल ही इतना बड़ा है कि देखिए अभी भी आप लोगों को बचा रहा है वो। अरे ऐसे दामाद की तरह पैर धोने चाहिए आपको, पैर। आपका नालायक बेटा वरना कुछ नहीं कर रहा होता आज भी। मामी जी, आपको पापा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तूने सोनाक्षी के लिए, सोनाक्षी के भाई को 5 करोड़ रुपए दिए और अपनी माँ को बताने की जरूरत नहीं समझी, अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। मेरा मुंह बंद नहीं होगा। आप लोग हमारे देव को फंसा सकते हैं लेकिन हमें नहीं। अरे आपका बेटा ना 5 करोड़ तो क्या 5000 भी नहीं लौटा सकता। और वैसे भी हमारा देव कौन सा आपसे पैसे मांगने जा रहा है? आपकी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। हमें किसी की लॉटरी की जरूरत नहीं है बहन जी। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। माँ को, किसी का पैसा नहीं चाहिए, बहनों को छोड़कर किसी के सामने भीख भी नहीं मांगनी है। सोनाक्षी के परिवार वालों को उसे भीख ही कहते हैं। और तुमसे आपका ये बेटा हमारे देव जैसा नहीं है कि खुद कमा लेगा। अरे आपका निकम्मा बेटा ये जो पैसे लिए हैं उन्हें भी बर्बाद कर देगा, डुबा देगा उन्हें भी। बोल ना, मुझसे बोल, क्या लग रहा है तुझे? इतना भी नहीं सिखाया किसी ने आपको। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में दोबारा ऐसा कहा था। अरे माँ मेरी तरफ देखना, मुझसे बात कर। माँ बात करना मुझसे। ईश्वरी जी, अब तो आपको सच पता चल गया ना, सब कुछ आप जान गई ना, तो इन्हें चुप करवाइए। बाबा एक सेकंड, माँ की बात सुनने की कोशिश कर। चुप मत कराओ और अपनी माँ से पूछो कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। क्या बोलूं? माँ मुझसे बोलना। कुछ बोलने के लिए नहीं। ईश्वरी जी, आप चुपचाप नहीं बैठी रह सकती। आपके पैसे से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे लोग नहीं हैं। बाबा आप गुस्से में हैं।
गरीबी से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा स्टॉप। गरीबी से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा स्टॉप। वाह देव, बस यही बचा था। देव बेटा, पैसे से तमीज खरीदी नहीं जाती, लेकिन बदतमीजी फ्री में मिल जाती। यही तमीज सीखी है तुमने। अपनी वाइफ के फादर पर हाथ उठाया। बाबा मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस आपको रोक रहा था बाबा। सोनाक्षी तुमने देखा ना मैम, तुम जानती हो ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माँ आपने तो देखा ना, मैंने बाबा पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश। देव बस, पहले तुम्हारी माँ ने बगैर सच जाने हम पर इल्जाम लगाया, और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बाबा, मैं ये भूलूंगा नहीं, और चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ये कभी ना भूले। सोनाक्षी, बाबा प्लीज रुकिए। बाबा विजय, बाबा 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 प्लीज रुकिए। बाबा क्यों रुकूं सोना? अपने दूसरा गाल भी आगे कर दूं तुम्हारे पति से थप्पड़ खाने के लिए? बाबा आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे बाबा। बस दोबारा मुझे बाबा कहने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इसलिए मेरे घर आने की और मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। ये बात मैं एक ही बार बता रहा हूं देव दीक्षित, इसलिए तुम एक ही बार में समझ जाओ। बाबा आई एम सॉरी बाबा। चलो आशा। माँ सोनाक्षी तुमने देखा ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा। और सोनाक्षी, इस वक्त मुझे अपने बाबा के साथ जाना होगा। लेकिन सोनाक्षी, He is my father. वो मेरे बाबा हैं। नहीं सोनाक्षी, मैंने उन पे हाथ नहीं। देव, सोनाक्षी कहाँ है? हाँ, सोनाक्षी अपने माँ बाबा के साथ उनके घर गई, आ जाएगी थोड़ी देर में। बाबा बहुत गुस्से में थे, पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। गलती तो हमसे हुई है, उसने कभी हम लोगों को अपना परिवार समझा ही नहीं। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, जीजी का हालचाल लिए बिना अपने घर चली गई यहाँ से। हम लोग तो उसके लिए पराए हैं, हम ही को समझना चाहिए था कि अपना खून आखिर अपना ही होता है। नहीं भाभी, इस बात का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है जब अपने पराये हो जाते हैं। यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही पराया हो गया है। क्या बोल रही है माँ तू? बस देव, अब तो मुझे पहला नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने है। सोनाक्षी और तेरा रिश्ता जब शुरू हुआ था तब भी हमें कुछ नहीं पता था, उन्हें सब मालूम था। बाद में जब सोनाक्षी से अलग होकर भी तेरा उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, तब सिर्फ उन्हें पता था। और आज जब सौरभ को तूने खुद पैसे दिए, तब भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी।
नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई देव कि तेरी सारी बातें सोनाक्षी और उसके घर वालों को पता होती है, पर हमें नहीं। तू अब हमारा नहीं रहा देव, तू उनका हो गया है। तुझे शायद उन लोगों की ज्यादा चिंता है तुम्हें, तभी उनके लिए कुछ भी करता है, तब हमें उससे बाहर रख देता है। इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनाक्षी और तू हम सबसे अलग हो जाओ। हम सभी की भलाई इसी में है। सौरभ! जो है, पहले आप आराम से बैठ जाओ। मुझे मत बोलो मुझे क्या करना है। सौरभ! क्या बात है बाबा, फुटबॉल नहीं और सीधा मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तेरी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है। जी करता है एक दूसरे पे। रुकिए। क्यों रुक जाऊं? इस नालायक की वजह से हुआ ये सब। जिसने देव से पैसे नहीं लिए होते तो आज वो हमें ये सब कुछ कहते। आज तेरी वजह से उस देव ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। देव बाबू ने आप पे हाथ उठाया? आई डोंट बिलीव पापा। चुप! शक्ल मत दिखा मुझे अपनी। पापा, आप प्लीज शांत हो जाइए, खुद को संभालिए प्लीज। इसमें दादा की क्या गलती है? सोना क्यों बच्चे सोना? बाबा हम उन्हें सारे पैसे लौटा देंगे। कहाँ से लौटा देंगे? 5 करोड़ रुपए मजाक नहीं है। बाबा 5 करोड़ हो या 50 करोड़, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे बाबा के रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी भर ईमानदारी से पूरी मेहनत से कमाया, चाहे जितना भी कमाया, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने थी। आज उन लोगों ने हमें चोर कहा, हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा। बाबा आप प्लीज ऐसे मत रोइए। वो लोग जो भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं ना हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। मैंने कहा ना हम सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी रिस्पेक्ट पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। दादा आप तो स्ट्रांग रहिए। वक्त की बात, पूरा वक्त चल रहा है, ढल जाएगा। सोना मुझे नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट में मैं नहीं गया था पैसे मांगने के लिए। पता है दादा, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। बस हमें यही सोचना है कि हम पैसे उन्हें कैसे लौटाएं। दादा आपने सारे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए ना, मतलब थोड़े बचा के रखे हैं ना? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे अलग नहीं होऊंगा। देव इस तरह के शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मैं सोच के बोलूं और तू कुछ भी बोल सकती है। तूने ऐसा बोला कैसे? कुछ सोच के बोला कर। मैंने सोच समझ कर ये बोला है देव। ये बोलते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है देव। चिड़िया का बच्चा भी जब उड़ना सीख जाता है तो अपने लिए एक नया आसमान ढूंढ लेता है। फिर उसे उसकी माँ की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही शायद तुझे भी मेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी दुनिया अलग बसा लो। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी में जाने अनजाने में भी दखल नहीं देना चाहती। दखल नहीं देना चाहती? ये कैसी बात हुई? तू मेरी माँ है, मेरा वजूद तुझसे, मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है। तू मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये सब बोलने की बातें हैं देव, मैंने महसूस किया है। मेरी छांव तुम्हें धूप लगने लगी है। मुझे अकेली रहने की आदत डालनी होगी। तू और सोनाक्षी एक साथ और मैं। ये कैसी बातें कर रही है तू? मानता हूँ मैंने तुझसे कुछ बातें छुपाई,
तुझे बिना बताए कुछ काम किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं। मैं देव हूँ, देव अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं है, तो मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ ही रहूंगा बस। लेकिन हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ, आप घर के पेपर्स ले आइए। हम इस घर को गिरवी रख के उन्हें पैसे लौटा देंगे। क्या? घर गिरवी रख के? শোনা তুই কি বলছিস? আমার বাড়ি? सोना बेटा, तेरे बाप के पास जो है ये घर ही है। आमी जानी माँ बाबा, आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ ये घर नहीं, दादा है, मैं हूँ, और जब हम सब साथ में हैं, तो कोई हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। बाबा, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना? सोना बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो फिर बस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना हो, जो कुछ बेचना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसे लौटाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली रिस्पेक्ट का सवाल है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर सोनाक्षी सही थी। हम वहां थे तो कितने पास थे, और यहाँ आते ही सब हमारे बीच में आ गए। बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हेलो सोनाक्षी, वहाँ कैसे हैं सब? बाबा और माँ तो ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तुम बताओ अभी क्या करना है? मैं वहाँ हूँ क्या? देव, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी, इन सब का वैल्यू क्या होगा? इन सब की टोटल वैल्यू आप समझिए करीबन 1 मिनट। हेलो सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स क्यों नहीं आंसर कर रही हो? घर क्यों नहीं आ रही हो? देव, मुझे वक्त चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किस लिए? आखिर हो क्या रहा है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर पे आता हूँ। नहीं देव, मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने कहा ना। आप बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सोनाक्षी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं... सोनाक्षी, उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी, गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया था मैंने, तुम जानती हो ना। खुद को मुझसे दूर रख के मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो इस बात की। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाबा के पैर पकड़ लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है देव,
मैं सब कुछ सेटल करके घर आ जाऊंगी। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। याद है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं, हम साथ हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। फिर ये सब कुछ। सोनाक्षी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, आप दवाई ले लीजिए। डॉक्टर बोस, तुम ही मेरी डॉक्टर हो और तुम ही मेरी दवा हो। उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी, तुम बस मेरे पास आ जाओ। देव, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपने चेक किया वैल्यू क्या होता है इन सबका? मैम प्लीज लिसन, अल्टीमेटली तो आपका ही डिसीजन फाइनल होगा। अगर आप कल शेयर्स बेचती हैं तो भी मार्केट बहुत डाउन है, वहां पे भी बहुत बड़ी लॉस है। कोलकाता में भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत ही गिर गए हैं। अगर इस घर को आप मॉर्गेज रखती हैं तो भी हमें इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें शायद ज्यादा पैसा मिल सकता है। बात पैसे की नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिन सब के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, इनसे ज्यादा वैल्यू है उनकी। आई डोंट केयर, लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये पैसे जल्द से जल्द चाहिए। मैम ठीक है, लेकिन अगर इस घर को हम लोग गिरवी रखते हैं तो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको, और अगर वो पैसे आपने सही समय पे नहीं लौटाए तो ये आपका घर भी आपके हाथ से जा सकता है। प्लीज आप जरा सोच लीजिए। शोना जो कह रही है आप वही कीजिए, यही हम लोगों का डिसीजन है। ठीक है। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? जैसे गीता बबीता की तरह सुबह सुबह ट्रेनिंग से लौटे और शाम को दंगल लड़ने जाना है। कि चुपचाप बैठ के नाश्ता कर, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दी, मैं तो बस ऐसे बोल रही थी क्योंकि बस हो गया। जी बेचारी बच्ची को क्यों डांट रही हैं आप? क्या गलत कहा उसने? वैसे भी हमारा घर किसी अखाड़े से कम थोड़ी ना है। मम्मी, आप ये ब्रेड पकौड़ा खाओ बस, मैं देखता हूँ। अरे मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं माँ, तू बैठ। माँ जी, सारा सामान ले आया हूँ। रसोई में रख दो। खा क्यों नहीं रहा? मन नहीं है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पता नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। खाओ तुम। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जीजी? अरे जब से वो आपकी बहू इस घर से गई है ना, उसकी हालत ऐसी ही है, ना कुछ खाता है ना पीता है। वो तो अपने मायके जाकर बैठ गई है आराम से। भाभी के बिना भाई का मन भी कहाँ लगता। पर गरीब की बेटी बस इतना पूछना चाहती है कि बंगाल की महारानी कितने दिन की छुट्टी काट कर वापस आएगी। सर, ऐसा करने से हमारा मार्केटिंग बजट भी कम होगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। सोनाक्षी, प्लीज वापस आ जाओ। आपके लिए छील रही हूँ जीजी, लीजिए खाइए खाइए। हाँ भाई, कचौरी भैया ले, मैं आ गया। ये कहाँ से आ गए राधा रानी? तेरी तो पतंग कट गई। आपने बताया नहीं आप आज आने वाले? अरे किसको बताया था? तुम सब लोग तो आने वाले बच्चे की खुशी में ऐसे खो गए थे कि मुझे फोन तक नहीं किया। बस अड्डे से सीधा मेट्रो पकड़ा और यहाँ चला आया, और सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। क्या लाए? एलिना के लिए सलवार कमीज, और विकी के लिए टी शर्ट, और ईश्वरी तेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लाया हूँ, दिखाऊं? भैया बाद में देख लूंगी, आपने लाई है तो सुंदरी होगी। मेरे लिए भी कुछ लाए या औरों के सामान लेते लेते पैसे खत्म हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है राधा रानी? तेरे लिए कुछ ना लाऊं? तेरे लिए ना बहुत सारे अमरूद लाया हूँ मेरठ से।
खा, हफ्ते भर तक खा खूब। और सोनाक्षी के लिए शॉल लेके आया। तूने उसे दफ्तर जाने दिया? वो अपना ख्याल तो रख रही है ना? अरे बोल ना। वो और बच्चा ठीक तो है ना? भैया, भैया, सोनाक्षी की जांच करवाई तब पता चला कि वो पेट से नहीं है, वो मां नहीं बन सकती है। क्या? ये क्या कह रही है तू? वो बेचारी तो टूट गई होगी। कहाँ है वो? हाय हाय, आपको तो उसकी इतनी चिंता हो रही है, उसे हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं है। अपने मायके जाकर बैठ गई है। एक बात हो तो बताऊं मैं आपको, एक के बाद एक उसने तो इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़े कि क्या। चुप कर राधा रानी, मैं सोनाक्षी से बात करना चाहता हूँ। ईश्वरी, कहाँ है वो? लो जीजी, आ गई आपकी बहू। जितेर, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे फोन तक नहीं किया। मामा जी, सच में आई एम वेरी सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कैसे भूल गई कि ये भी तुम्हारा घर है? कैसे भूल गई कि इस घर के लोगों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? मायके जाकर ससुराल के तार यूं तोड़े नहीं जाते सोनाक्षी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, पर कम से कम तुम्हें देव के बारे में सोचना चाहिए था। वो पति है तुम्हारा। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हूँ, ना ही इस घर की तरफ, ना ही आपकी तरफ, ना देव की तरफ। बस अपने माँ बाबा की तरफ जो जिम्मेदारियां थी, मैं उसे पूरा कर रही थी। अच्छा, और यहाँ बेचारा देव, अरे इतने दिनों से उसका मुंह लटका हुआ है, ना उसने कुछ ठीक से खाया ना पिया, तुम्हें अपने घर की पड़ी है। अरे ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति को ऐसी हालत में छोड़कर अपने माँ बाप के पीछे चली जाती है? मामी जी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। ऐसा क्या जरूरी काम था सोनाक्षी, जो इतने दिन तक तुम्हें वहां रुकना पड़ा? क्या ही? चेक। देव ने जो दादा की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इसमें 50 लाख कम, लेकिन जल्द से जल्द मैं उसे भी लौटा दूंगी। सोनाक्षी, तुम ये पैसे लौटाने आई हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपने बाबा की रिस्पेक्ट वापस लेने आई हूँ। उन पे जो इल्जाम लगाई गई है उसे मिटाने आई हूँ। प्लीज ये पैसे लीजिए। माँ, आप तो शक्ति का स्वरूप हो। आज मेरी बेटी को आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे हिम्मत दो, शक्ति दो कि जो काम वो करने गई है उसे पूरे आदर, पूरे विनम्रता के साथ कर पाए। मेरी शोना ऐसा काम करने गई है जो किसी बहू ने आज तक नहीं किया होगा। उसकी मदद करो माँ। कोई कुछ भी कहे आशा, हमारी शोना जो काम करने जा रही है वो बिल्कुल सही है। घबराओ मत, मैं थोड़ा कमरे में आराम करने जा रहा हूँ।
बस बस बस, खुश रहो। मैं आपसे और पापा से माफी मांग। नहीं देव, अभी नहीं। विजय बहुत गुस्से में है। पहले मैं उनसे बात कर लूं, तुम किसी और दिन आ जाना प्लीज। मैं तो सिर्फ माफी मांग। नहीं नहीं, आज नहीं, प्लीज देव तुम जाओ। देव, चेक करने आए हो कि कल जिस आदमी की तुमने इतनी इंसल्ट की थी वो जिंदा है या बेइज्जती से मर गया? तुम 4.5 करोड़ का चेक लेके आई हो? हाँ बाबा ने भेजा। थैंक यू सो मच। दीजिए। अरे वाह, हमारे पैसे लौटा दे घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो भलाई करो, ऊपर से मुंह थैंक यू की लाठी खाओ। राधा रानी, उसने थैंक यू कहा है, धन्यवाद, कोई गाली नहीं दी है। अजी आप चुप रहिए, मिर्ची को शहद में डुबो दो तो वो मीठी नहीं हो जाती है। एक तो थैंक यू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है, और आपको फिर भी भली लग रही है ये। तुम्हारे बाबा ने ये पैसे लौटाने के लिए भी तुम्हें भेजा, क्यों? हाँ, मैं आपकी बहू, उनकी बेटी, तो हमें लगा कि। तो मुझे बताओ, तुम यहाँ किस नाते आई हो? तुम्हारे बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर आई हो? माँ, नहीं, मैं समझाती हूँ तुम्हें। सोनाक्षी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और बहू ससुराल की मर्यादा। तुम अपने बाबा के घर में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, पर इस घर की चौखट वो रेखा है जिसके आगे मायका पीछे छूट जाता है। मेरे घर की चौखट के आगे मेरे घर की परंपरा शुरू हो जाती है, और मेरी बहू मुझे पैसे लौटाए, ये मेरा अपमान है, इस घर का अपमान है। अब बताओ सोनाक्षी, तुम यहाँ किस नाते आई हो? अपने बाबा की बेटी बनकर मेरा अपमान करने? क्योंकि जितनी फिक्र तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की है, उतनी ही फिक्र तुम्हें इस घर से जुड़े रिश्तों की भी होनी चाहिए। माँ, रिश्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो उस घर की हो या इस घर की, सब बराबर है मेरे लिए। और रिश्तों की मर्यादा मैं भी समझती हूँ और माँ बाबा भी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पैसे लौटाने भेजा है। ये पैसे तो कागज के टुकड़े होते हैं, और ये नोट्स हमारी फीलिंग्स कैसे समझ पाएंगे, इसलिए बाबा ने मुझे ये प्रॉब्लम ही खत्म करने के लिए भेजा। प्लीज आप ये पैसे लीजिए, इसकी वजह से बाबा की बहुत इंसल्ट हुई, उन्हें चोर कहा गया है। कुछ शब्द तो दोनों तरफ से बोले गए थे ना सोनाक्षी, कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने बाबा का दुख दिखाई दिया। तुम तो अब भी माफी मांगने की जगह हमारी गलतियां ही गिना रही हो। सब बिल्कुल भी नहीं है माँ, गलती किसी की भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहू होने के नाते मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन आज के पहले बाबा का सिर नहीं झुका। उन्होंने जहाँ भी काम किया, जहाँ भी गए, सिर्फ इज्जत कमाई, और मैं उनकी बेटी होने के नाते उनका सर कैसे झुकने दे सकती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में सिर्फ तुम्हारे बाबा ने इज्जत कमाई है। मेरी जीजी तो कटोरा लेके सड़क पे बैठी थी। राधा रानी, कुछ तो सोच के बोल। आप चुप रहिए। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत इतनी ही प्यारी थी, तो तुमने और तुम्हारे भाई ने पैसे लिए ही क्यों? अरे पहले तो पैसे लेकर जेब में रख लिए, और जब लगा कि ये बात सबके सामने आ गई है, तो शर्मिंदगी के मारे पैसे हमें लौटाने चली आई। मेरा भगवान जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मैंने ये पैसे कभी वापस नहीं चाहे। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने ये बात मुझे बताने तक जरूरी नहीं समझी। शायद तुम लोगों की नजर में मेरी अहमियत ही यही है। अब देव ने पैसे दिए हैं तो रख लो। नहीं माँ, इन पैसों की हमारी फैमिली के बीच कोई जगह नहीं है। माँ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, प्लीज आपको ये लेना ही होगा। माँ, मैं ये नहीं रख सकती, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है।
कल तुम सारी रिस्पेक्ट, सारा आदर सत्कार भूलकर मुझे थप्पड़ मार रहे थे, और आज ये पैर छूने का नाटक। बाबा मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। किस बात की सॉरी? एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, बस हो गया। बाबा मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो गलती से हो गया था। मैं देखो आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई भी लाया। चलो आओ बाबा, की कर छो बाबा? चलो पीछे आओ, आओ। तुम बहुत लकी हो देव दीक्षित कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना पति माना है, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारा पैसा, मेरी बेटी वापस करने गई है तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे पैसे के साथ साथ मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता भी वापस करता हूँ। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा। जाओ। देव, बेटा प्लीज तुम अभी घर जाओ, देख रहे हो ना कितने गुस्से में। प्लीज घर जाओ बाबा, प्लीज। तुम्हें भी जॉय, उससे भी कोई रिश्ते तोड़ता है क्या? तो भूल गए वो तुम्हारा दामाद है। आशा तुम्हें ये याद है ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ? याद है ना? मेरे ये कहने के बाद भी कि ये पैसे लौटाकर तुम मेरा अपमान करोगी, तुम मुझे ही चेक दे रही हो? माँ, मैं होती कौन हूँ आपको कुछ देने वाली? ये तो आप ही के पैसे जो मैं लौटा रही हूँ। मैंने आज तक सिर्फ दिया है, लिया नहीं। हाँ, दादा ने देव से पैसे लिए थे, ये मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। तुम्हें कब पता चला? उसी दिन जब आप घर छोड़ के चली गई थी। मैंने दादा को कन्फ्रंट भी किया था, लेकिन उन्हें देव से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इसका मतलब है तुम्हें उसी दिन पता चल गया था, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। और कितने झूठ बोलोगे तुम दोनों मुझसे सोनाक्षी? तुम मेरी बहू हो, यहाँ खड़ी होकर कहती हो कि तुम मेरी इज्जत करती हो। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम बहू नहीं मेरी बेटी बनना चाहती हो, फिर भी मुझसे झूठ पे झूठ बोले। अब तुम ही बताओ सोनाक्षी, मैं तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करूं और कौन सी नहीं? सोनाक्षी क्या चल रहा है? देव बेटा, देखो तुम्हारी पत्नी जीजी के लिए अपने हाथ में ना तमाचा लाई है। देखो जरा जीजी के हाथ में जो चेक है, इसने ना जीजी के मुंह पर दे मारा। वो भगवान से डर राधा रानी, तेरी परेशानी क्या है? यहाँ जो कुछ भी हुआ सब देखा है मैंने, सब सुना है मैंने। पहले तुझे इस बात से नाराज थी तू कि देव ने सौरभ को पैसे क्यों दिए, और अब जब तमीज के साथ वो पैसे लौटा रही है तब भी तुझे चीटियां काट रही है। आज तक तूने आग में घी डालने के सिवा कुछ किया है? और अगर सोनाक्षी अपने बाबा का मान रखने के लिए पैसे लौटा रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत है भैया, वो लोग जो चाहे सो करे, पर ये गलत है। पहले ही इसकी वजह से देव ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सारी बातें छुपाई, और अब इस तरह पैसे लौटाकर ये मेरा अपमान करना चाहती है। आपको नहीं पता भैया, इसके बाबा ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 4.5 करोड़ रुपए? क्या है सोनाक्षी, कहाँ से आए इतने पैसे? देव प्लीज आप मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे बस ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? ये बात माँ के सामने करने वाली है ही। चलो यहाँ से। देव, चलो यहाँ से। देव, सबके सामने ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी आपको? और तुम्हें ये बेवकूफी वाली बात करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से लाए इतने पैसे? What do you mean मैं कहाँ से लाए इतने पैसे? मामी जी पापा को चोर कह रही थी, आप मुझे कह लीजिए। सोनाक्षी, तुम ऑलरेडी बहुत स्टूपिड हरकतें कर चुकी हो, अभी स्टूपिड बातें मत करो। बताओ कहाँ से लाए इतने पैसे? तुम्हार की आपको क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं सारे पैसे माँ को लौटा दूं। सोनाक्षी तुम पागल तो नहीं होगी हो?
माँ को पैसे देने का मतलब समझ में आता है तुम्हें? तुम उनकी इंसल्ट करोगी। बाबा की भी इंसल्ट हुई है देव। सोनाक्षी बात को मत घुमाओ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं अपनी बाबा की बात कर रही हूँ ना। मैं जानता, इसलिए गया था तुम्हारे बाबा के पास माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बाबा ने मना किया था ना देव, फिर भी आप गए क्यों? अब मुझे एक बार पूछ लेते। एग्जैक्टली, इतनी बड़ी रकम उठाने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ सकती थी ना। मैं पूछती तो आप ये करने देते मुझे? नहीं करने देते। तो क्या फायदा? आई डोंट केयर। सोनाक्षी, जितनी स्टुपिडिटी तुमने करनी थी ना कर ली। अब साफ साफ बोल रहा हूँ, जाके ये रकम वापस देकर आओ। ये क्या स्टुपिड कहे जा रहे हो आप? मैं क्या अनपढ़ गवार दिखाई दे रही हूँ आपको? तो और क्या खाऊं? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम पैसे उधार लेने के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, मार्केट के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती। साफ साफ बोल रहा हूँ सोनाक्षी, अभी के अभी जाओ, ये सारे पैसे वापस लो। आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं कोई रोबोट नहीं जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सके। काश कर सकता होता, कम से कम तुम्हें दीवार से सर तो नहीं पटकने देता। मम्मी, सोना का भाई और जीजू और सोना लड़ क्यों रहे? इसमें कौन सी नई बात है? भाई ने भाभी को शुरू से इतनी छूट दे रखी है, ये तो होना ही था। नेहा दी, इसमें छूट की क्या बात है? वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो इश्यूज होंगे ना। तुम तो चुप ही रहो। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है और ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं अपनी बहन की। ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है। जब भी आती है इस घर में कोई ना कोई नया तूफान लेकर आती है। हर कपल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो हमेशा भाई को ही परेशान देखा है मैंने। हमेशा भाभी की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अरे मैं तो पहले ही कहा करती थी कि अपनी बिरादरी में शादी करो, पर नेहा बेटा, तेरी माँ वैसी परेशान है और तुम लोग ये सब बातें करोगे तो पता नहीं वो क्या क्या सोच बैठेगी। तेरी मामी का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तू तो समझदार है। मेरे हंसते खेलते देव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। जी नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। देव ने ना सोनाक्षी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये लड़की ना हमारे देव के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सच कहूं तो देव ने इससे शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। भाई जी मैं तो पहले ही कहती रही कि ये लड़की हमारे देव के लायक नहीं है, लेकिन पता नहीं आप कब समझेंगे। जी बातें मैं हवा में नहीं कह रही। आप ही सोचिए, हमारा देव जो सिर्फ प्यार ही प्यार देना जानता है, अरे उसके घर वालों के लिए करोड़ों रुपए ऐसे बहा दिए उसने, जिसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी देखिए कैसे लड़ती है ये लड़की उससे। ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो लड़की में ही कमी हुई ना। जी ये बात आपसे छुपी नहीं है। हाय हाय, हमारे देव के साथ ना बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। देव ने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सच्ची ईश्वरी, क्या हुआ? नेहा, पानी लेकर बेटा। हाँ मैं लेकर आती हूँ। तूने कुछ बोला होगा, तेरी तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। ईश्वरी, चल इधर सोफे में बैठ। चक्कर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? चल बैठ, यहाँ बैठ। I just don't understand. मैं तो यहाँ रिस्पेक्ट से माँ को सारे पैसे लौटाने आई थी, लेकिन आप मुझे वो करने ही नहीं दे रहे। क्यों? सोनाक्षी बकवास बंद करो, कोई तुमसे पैसे नहीं लेगा। लेकिन क्यों देव? माँ को बुरा लगेगा। तो मेरे परिवार को अच्छा लग रहा है अभी? अगर ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हमारे फैमिली मेंबर से ये कहा कि आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं, तो हम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन में बाबा ने हिंदी में हमें एक बहुत बड़ा वर्ड सिखाया था, स्वाभिमान। आज वो वर्ड इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन उसका मतलब हमारी जिंदगी में आज भी बड़ा है। सोनाक्षी, तुम इमोशनल हो रही हो। सोनाक्षी, मेरे सर पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब तुमने ये इतनी बड़ी रकम मार्केट से और उठा ली। एक मिनट, लोन मैंने लिया है ना, तो चुकाऊंगी भी मैं ही। इस इंटरेस्ट रेट पे सारी जिंदगी भी लगा दोगी ना, तब भी नहीं चुका पाओगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए आपको लोन चुकाना पड़ेगा, राइट? क्यों नहीं कमा पाऊंगी बताइए ना मिस्टर दीक्षित। क्योंकि मैं आपकी तरह दी मिस्टर देवव्रत दीक्षित नहीं हूँ, या क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, या क्योंकि मेरी माँ ईश्वरी दीक्षित नहीं है? सोनाक्षी, बताइए ना मिस्टर दीक्षित, बताइए आप लोग मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? मैं बताऊं?
क्योंकि ऐसा करने से आपका ईगो हर्ट होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसे आपको लौटा पाऊंगी, पर इस बार आपका ईगो हर्ट होता है तो होने दो। सोनाक्षी, तुम यहाँ खड़े होकर मुझे मेरी ईगो पर लेक्चर देना बंद करो। असल बात तो ये है कि इस सबके बीच में तुम्हारी ईगो आ गई है। तुम्हें बुरा लगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी रकम उधार दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी ईगो उधार चुकाना ईगो होता है? और नहीं तो क्या? नहीं तो आज तुम ये पैसे लेके माँ को देने नहीं आती। तुम्हें बुरा लगा, तुम रिवेंज लेना चाहती थी। ये जो तुमने माँ की इंसल्ट की है ना, ये पहली बार नहीं है। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो देव, लाइन मत क्रॉस कीजिए। अच्छा, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और अभी तक तुम मुझे जो मेरी ईगो पे लेक्चर दे रही थी उसका क्या? मैंने तुम्हारी ईगो के बारे में बोला तो लाइन क्रॉस हो गई। क्योंकि मैं सही थी। हाँ, तुम तो हमेशा सही होती हो, तुम और तुम्हारी फैमिली। तुमसे बात करना ही बेकार। तो मत कीजिए।